इंटरव्यू के सवालों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इंटरव्यूज़ को क्लियर करना है। जवाब तो हम बना देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हर इंटरव्यू के हिसाब से हमारे जवाब अलग अलग होते हैं। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे मैनेजर्स हो, चाहे सीनियर मैनेजर्स हो, चाहे आप CX हो या CEO लेवल पे हो, आप हमेशा और हमेशा करियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं और आप उनसे सवाल जवाब भी करते हैं कि कुछ कुछ सवालों का मतलब हम समझ नहीं पाते। सबसे पहला सवाल जो आप सभी जानते हैं, जब आप जाते हैं ग्रीटिंग में आपसे पूछा जाता है कि हाउ आर यू। ये सवाल जो है वो कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है जिसको हम समझते हैं। सवाल सिर्फ इसके आपसे इंटरव्यू करता है इंटरव्यू में कि वो आपको थोड़ा ईज आउट करना चाहता है, आपको थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहता है। ये ऐसा सवाल है जो आइस ब्रेकर है, जिससे आप बोलना शुरू करते हैं, आप भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाते हैं जैसे 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 आप धीरे आगे बढ़ते जाते हैं इसके जवाब में। दूसरा सवाल बहुत कॉमन है, सबको पता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसमें बहुत संक्षेप में वो चाहता है कि आप उससे जवाब दें। वो सिर्फ कुछ ऐसी शायद चीज़ें जानने की और कोशिश करते हैं, शायद नहीं बल्कि हाँ पक्का, आज शायद से पक्का हो गया। वो बातें शायद जो आपके रिज्यूमे में नहीं लिखी है, जो बातें आपके CV में नहीं लिखी है, थोड़ी सी आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क। आपको बहुत लंबा जवाब नहीं देना है क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा नंबर आपको दिलवाता है। इसके अलावा ये जो सवाल है वो 3-4 लाइनों में जो है वो उनको चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क है। उसके बाद यही सवाल एक इंटरव्यू की टोन को सेट कर देता है, क्योंकि उसके बाद उन्हें बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं। जैसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ में आपको कुछ ऐसी बातें बतानी होती है जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर हैं, क्या आप जानते हैं अपने आप को बखूबी। और अगर आप जानते हैं तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं उन्हें, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करना है। लेकिन हाँ, अगर आपके जवाब में वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। आप या जो स्ट्रेंथ है वो मेकअप किया है खुद ही अपने दिमाग में। और जाहिर सी बात है, अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेंथ सोचते हैं जो उस इंटरव्यू में उस फाइल के लिए और कंपनी में भी फिट होती है, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कहती हूँ हर इंटरव्यू के लिए आपको हर अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना है। आप एक जैसे सवाल और उनके जवाब नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर तरह के अलग अलग इंटरव्यू के लिए कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई जानने की कोशिश करते हैं इंटरव्यूअर्स की क्या आपको कंपनी के बारे में कुछ भी पता है, कुछ भी आसपास का, या अगर नहीं, अगर ज़्यादा दूर का पता है तो उन्हें पता चलता है कि हाँ आपने कुछ रिसर्च की है, आपने कुछ होमवर्क किया है। और ऐसे क्यों करेंगे, हमारी एक प्रवृत्ति है कि हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तभी हम उस चीज़ के बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं और हम जान भी लेते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को कंपनी में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, या कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या कंपनी के जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जिस तरह से बातें कर रहा है और जिस तरह से इसने अभी तक सारे जवाब दिए हैं, वो हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स से मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके इस जवाब में कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा हमें। फिर हम बात करते हैं कि क्या आपने कभी कोई चैलेंज फेस किया है, और अगर हाँ किया है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए और उस सिचुएशन में आपने किस तरह से बिहेव किया। आपने समझा है कभी वो सवाल क्यों पूछते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं था कि जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है वहाँ पे आप डर जाते हैं, आप सहम जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। आप लोगों के पास भागते हैं उनकी हेल्प लेने के लिए, और कोई ना कोई आपको सपोर्ट चाहिए ही होता है, और उसी के बेसिस पे आप कुछ ना कुछ कर पाते हैं। एल्स आप उस सिचुएशन को डील करना नहीं जानते, और एग्जाम्पल्स आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हाल ही के दीजिए। जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग में भी ऐसा होता है, और कोई भी ऐसी स्किल जो आपने हाल ही में इस्तेमाल नहीं की है वो भूल चुके होते हैं। अगर आप बहुत पहले का कोई एग्जाम्पल देंगे, 1 साल से पहले का, जब आपने कहीं पे नौकरी की थी या कोई आपने प्रोजेक्ट किया था या किसी भी इंटर्नशिप पे आप गए थे, वो चीज़ें आप भूल चुके होते हैं। तो वो मानते हैं कि अगर आप कोई एग्जाम्पल देंगे अपने क्वेश्चन के साथ, तो वो हाल ही का देंगे, आपको 1 साल से पुराना कोई एग्जाम्पल नहीं देना है इंटरव्यू में। ये हमेशा और हमेशा याद रखना है। इम्पोर्टेंट सवाल कि हम आपको क्यों हायर करें, ये एक ऐसा सवाल है जिससे आप सबको आउटशाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सवाल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस प्रोफाइल से रिलेटेड आपको उस प्रोफाइल के बारे में समझना है, जानना है, उसकी JD से उसके KPIs, KRAs, सब कुछ देखना है, पढ़ना है, और अपनी स्ट्रेंथ को, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है जो उस प्रोफाइल में ज़रूरी है, उसको KPA और KRA और KPI से रिलेट करना है। उसके बाद जब आपने अपनी स्ट्रेंथ को, जो भी उस पोजीशन में रिक्वायर्ड है, जो भी उस प्रोफाइल में रिक्वायर्ड है, उस कंपनी के हिसाब से
जब एक बार आपने उसको मैच कर लिया KRA और KPI से, उसके बाद आपको और आगे जाना है और आगे जाके आपको उसके कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो विजन है, जिसमें आप मिशन और सब कुछ, वैल्यूज, पर्पस और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स सबसे लिंक कर देना है। यानी कि आपको तीनों चीज़ों को लिंक करना है। अपनी स्ट्रेंथ को KRA KPI से लिंक करते हुए आप अगर उनके साथ जुड़ेंगे, अगर वो आपको सिलेक्ट करेंगे, तो आप अपनी स्ट्रेंथ से कौन से KRA KPI अचीव करेंगे उस जॉब के, और उसके बाद आप कंपनी के कौन से ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी किस तरह से विजन में, जो भी उसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पे आपने क्लैरिटी दे दी और सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्हें समझा दिया कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो आपके लिए बेस्ट हूँ और मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ अवेयर हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। मैं उस काबिलियत को इस जॉब में बखूबी इस्तेमाल करते हुए कंपनी को बेनिफिट करा सकता हूँ, वो भी इस तरीके से। हाउ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास वो प्लान होना चाहिए जो आप उन्हें पूरा बताएंगे कि मैं इस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए फाइनली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी के विजन को अचीव कर लूँगा। बस ये सारी चीज़ों को आपको संज्ञान में रखना है। जब आपने एक बार इन सारी चीज़ों को संज्ञान में रख लिया, आप बहुत आगे पहुँच जाएंगे। एक और सवाल जो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जैसे फ्रेशर्स हैं कि मैम हम तो फ्रेशर्स हैं, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हम किस तरह से जवाब दे। अगर वो हमसे पूछते हैं कि आपको क्यों हम ले, तो आपको समझना है कि वो आपसे क्यों पूछते हैं। हर कंपनी चाहती है और वो समझती है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको ये बहुत तलब है सीखने की, अगर आप एक लर्नर हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर कंपनी ऐसे ही बंदे को लेने की कोशिश करती है। इसी वजह से वो सवाल पूछती है कि कहीं उसको ये जवाब मिल जाए कि हाँ, आप में वो सीखने की चाहत है या नहीं है। बस अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी इंटरव्यू होता था, मैं समय से बहुत पहले पहुंच जाती थी। अगर ऑनलाइन मोड है तो भी मैं समय से पहले ही ज्वाइन कर लेती थी और उनको अपना उतावलापन जो है वो मैं जाहिर करती थी, मैं एक्सप्रेस करती थी अपनी टोन से, अपने एक्साइटमेंट से कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी इस इंटरव्यू के लिए। इस वजह से मैंने बहुत समय से पहले ही जो है वो मैं यहाँ पे आके मैंने वेट किया, या मैंने ऑनलाइन मोड को ज्वाइन कर लिया। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। ये सारी चीज़ें जब आप बोलते हैं तो आप उन्हें जता देते हैं कि हाँ, हम इमोशनली इस पोजीशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, जबकि अभी तक हम आपसे मिले भी नहीं हैं। लेकिन आपसे मिलना ही, आपसे बात करना ही, आपसे वार्तालाप करना और आपको ये बताना कि हम आपके साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, आप इतने इंटरेस्टिंग हैं कि हम चाहते हैं आपसे संपर्क बनाना, आपसे संपर्क में रहना और आपके साथ काम करना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस जवाब से जाहिर हो जाती हैं। आपकी क्या हॉबीज़ है, क्या आपका फेवरेट पास टाइम है। आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे कंपनी वाले यही चाहते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट आए वो ऑल राउंडर हो, सिर्फ और सिर्फ उससे पढ़ाई ना करी हो, वो क्वालिफिकेशन के अलावा भी तो कुछ ना कुछ करता होगा। हमें एक ऐसा प्रतिभाशाली कैंडिडेट चाहिए जिसको बहुत सारी स्किल्स आती हो। क्या पता हमें कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाए किसी और काम में, तो अगर उसे ऑलरेडी स्किल आती होगी एवज में दूसरे कैंडिडेट्स के लिए, तो हमारे पास एक वो प्लस पॉइंट है कि उसे हम सिलेक्ट करेंगे कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो आपके पास वो भी बहुत बड़ा मौका होता है कि आप दूसरे कैंडिडेट्स को सरपास कर सकते हैं उस जवाब से। बस यही कुछ सवाल जवाब थे जिनके साथ मैं आज हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। आपके और भी कोई सवाल हैं जिनके आप जवाब जानना चाहते हैं या अपने जवाबों को बनाना चाहते हैं कंपनी के हिसाब से, तो आइए मेरे साथ सेशंस को बुक करिए, व्हाट्सएप करिए मुझे इस नंबर पे 9311659252। मैं हाजिर हूँ आपके साथ सेशन में बात करने के लिए।